जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए यहाँ पे मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका क्या टॉपिक जो चल रहा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स, कुछ क्वेश्चन आपको कराए गए थे। आज चलिए उनसे आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन जमा ... जमा 39 का घन का इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक के लिए क्या करना है, यदि आपको इस श्रृंखला के रूल का पता है तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य ही कर ले जाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको रूल बता देते हैं। क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। घनों का योगफल क्या होगा, क्या करते हैं हम, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये आपका रूल होता है। तो इसमें अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, प्रश्नानुसार यहाँ पर आप n का मान रख देंगे। प्रश्नानुसार n बराबर 39 रखने पर, क्योंकि संख्या 1 से लेकर 39 तक गई हुई है, तो इसमें क्या होगा 39 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो करना है आपको। अब करना क्या है, 39 प्लस 40/2 का स्क्वायर। अब आपके पास ये क्या है, 39 मल्टीप्लाई ये 2 से जाके 20 बार का स्क्वायर। अब देखिए, हमने आपको एक रूल बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य है, उसको आप किसी भी संख्या से मल्टीपल करोगे तो उसका इकाई अंक शून्य ही आएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लीजिए, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अतः इकाई का अंक शून्य। परंतु यदि इसको और भी सोल्व करें तो और सोल्व करने में क्या आएगा, 0 2 नम 18 2 3 6 1 7 780 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर आप स्क्वायर कीजिए, घन कीजिए, फोर्थ बार कीजिए, फिफ्थ बार कीजिए, उसके 0 की घात कितनी भी हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा शून्य ही आएगा। कुछ आपको समझ आया, एक बार देख लीजिए। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है, उसका जो फॉर्मूला जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस n/2, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है इसमें इस n का भी स्क्वायर है, इस n प्लस 1 का भी स्क्वायर है, इस 2 का भी स्क्वायर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन, ये जोड़ में है सब। 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन जमा ... जमा 67। ये संख्या ये सीरीज 1 से लेकर 67 तक गई है। तब इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, n क्या है 67, ब्रैकेट में 67 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 67 गुना 67 और 1 68/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आएगा 67 गुना, यहाँ पर जब 2 से इसको जाएगा 3 4 का होल स्क्वायर। यही तो आया या कुछ और आया। अब इनमें से आप क्या कर सकते हैं, इनमें से आप कर सकते हैं, यहाँ पर केवल इकाई का अंक ले लीजिए 7 गुना 4 का होल स्क्वायर, या फिर
7 चौक 28 का होल स्क्वायर, या फिर केवल 8 का स्क्वायर बराबर इकाई का अंक क्या आया, 8 अठे 64, इकाई का अंक बराबर 4। कैसे आया 4? इसका क्या होगा, 8 अठी 64 नहीं होगा क्या? तो इकाई का अंक इसमें क्या हो गया, इकाई का अंक इसमें 64 हो गया ना, 4 हो गया ना 64 का। कुछ समझ आ रहा है आपको? एक सीरीज दी गई है, 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन जमा डॉट 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 जमा 67 का घन तक ये सीरीज गई है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को रखकर हमने इसमें इकाई का अंक अपना ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट जो प्रश्न या क्वेश्चन दिया गया है आपका, उसमें क्या है, हर बार आपकी सीरीज 1 से शुरू होती थी, परंतु अब की बार 23 से शुरू है। 23 का घन जमा 24 का घन जमा 25 का घन जमा 26 का घन जमा डॉट 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 जमा 99 का घन। ये संख्या 23 से शुरू होकर 99 तक जाती है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यदि सीरीज 1 से शुरू हुई है तो ये मान n का मान उसमें रख सकते हैं। तो क्या हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम n बराबर 99 रख के जो निकालेंगे उसके बाद n बराबर 22 रख के उसमें से घटा देंगे तो 23 तक का वर्ग आ जाएगा। अर्थात क्या करेंगे, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, 99 जमा 1 99/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये 23 तक है तो 22 लेंगे हम, 22 जमा 1/2 का स्क्वायर, या कुछ और लेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा करने में हमारा क्या आएगा, 99 गुना 100/2 माइनस 22 गुना 23/2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, 2 से गया 50 बार, 99 गुना 50 का स्क्वायर माइनस ये 2 से गया 11 बार, 11 गुना 23 का स्क्वायर। यह कुछ और आया, यही आया ना। अब इसमें देखिए, चूंकि इसमें एक संख्या में 0 है तो अब आप इसको कितनी बार भी ले जाओ आपका इकाई का अंक 0 ही आएगा, माइनस इधर से इकाई का अंक क्या आएगा, 1 गुना 3 3 तिया 9, यहाँ पर आएगा 9 बराबर -9। चूंकि सभी संख्याएं, यहाँ पर आप लिख लीजिए, चूंकि सीरीज प्लस में है अतः 10 का प्लस रूल से क्या करेंगे, -9 जमा 10 बराबर +1। ये आ गया और यही आपका इकाई का अंक हो गया। क्योंकि आपको लास्ट क्लासेजों में बतलाया गया है कि यदि सीरीज प्लस में है और आपका उत्तर माइनस में आता है तो हम उसमें 10 जोड़ेंगे, और यदि सीरीज माइनस में है और उत्तर प्लस में आता है तो उसमें से हम 10 घटाएंगे। तो अब आपका इकाई का अंक इसमें क्या आया, 1 आया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं, इसने क्या दिया है, 19 का घन जमा 20 का घन जमा 21 का घन जमा 22 का घन जमा डॉट 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 जमा 53 का घन का इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी हमको सेम रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है, इकाई के अंक के लिए इसमें क्या करेंगे हम, यानी क्या दिया है, 53 गुणा 53 जमा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये संख्या कितने से शुरू हुई थी, 19 से, तो यहाँ n का मान क्या लेंगे हम, 18 जमा 1/2 का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, 53 गुणा 54/2 का स्क्वायर माइनस
18 गुणा 19/2 का स्क्वायर। अब ये यहाँ क्या आएगा 53 गुणा 27 दूनी 54 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुणा 19 का होल स्क्वायर। ये आया या कुछ और आया, आप पहले ज़रा सोच करके बताइए कि क्या आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 या 21, इसमें देखिए आप इकाई अंक लेते हैं ना गुना में भी, 7 या 21, तो यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस 9 नम 81 में भी 1 का वर्ग, अर्थात 1 - 1 बराबर 0। तो 0 ही यही इकाई का अंक होगा। क्या होगा, इकाई का अंक होगा। क्यों होगा, अब देखिए क्यों होगा। जैसे हमने रूल में रखा, रूल क्या फॉलो किया था हमने, रूल हमने वही फॉलो किया था, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, n संख्याओं तक या n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इसी फॉर्मूले से हम चल रहे हैं, यही फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में भी लगाया है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। 1 की घात 18 जमा 2 की घात 18 जमा 3 की घात 18 जमा 4 की घात 18 ... जमा 43 की घात 18 का इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें आपको एक नोट हम छोटा सा लिखवा देते हैं। अब देख लीजिए वो नोट क्या है। नोट को बड़े सावधानी पूर्वक लिखना है और इसको याद भी करना है। जैसे आप प्रैक्टिस में रहोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। किसी भी संख्या के घात को 4 से भाग देने पर, किसी भी संख्या के घात को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम उसकी घात मान लेते हैं, उसे ही संख्या की घात मान लेते हैं। संख्या की घात मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं हम 4 की घात, क्योंकि घात में 4 के बाद उस संख्या के इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक या के इकाई अंक का इकाई अंक समान रहता है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाएं, हम अगर एक उदाहरण से बताएं तो वो क्या होगा। जैसे अब जैसे में क्या लेंगे हम, जैसे में देखिए क्या लेंगे, 2 की 3, 2 की घात 11 या 2 की घात 7, 2 की घात 11, 2 की घात 15, 2 की घात 19 इत्यादि। अब यदि इनमें हम जो 4 से बड़ी घात है उसमें यदि हम 4 से डिवाइड करके और उससे इस फल को लें तो जब इसको करेंगे तो ये भी 2 की घात 3 हो जाएगा। जब 2 4 दूनी 8 तो 3 से इस फल बचेगा 2 की घात 3, 4 तिया 12, 2 की घात 3 बचेगा, 4 चौक 16, 2 की घात 3 बचेगा। इस प्रकार उसी प्रकार अब क्या करेंगे,
प्रश्न के सीरीज की घातों को 4 से डिवाइड करने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल को घात मानकर बनी सीरीज, भाग देने पर शेषफल को घात मानकर बनी सीरीज लेने पर, बनी सीरीज लेने पर अब आपकी सीरीज क्या हुई देखिए। 4 से घात दीजिए, 4 चौक 16, तो क्या बचा 1 की घात 2 जमा 4 चौक 16, 2 की घात 2 जमा 3 की घात 2 जमा 4 की घात 2 जमा डॉट 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 कहाँ तक गई है 43 की घात 2। अब ये सीरीज आपके लिए सिंपल हो गई। अब इसमें आपको क्या रखना है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर या कुछ और। हमने क्या आपको बताया था, ज़रा आप एक बार फॉलो कीजिए रूल को। हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 प्लस n बटे 6। क्या बताया था आपको, ज़रा एक बार और रूल आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। यही था या कुछ और था, एक बार ज़रा आप बताएंगे। अब सीरीज क्या बन गई थी आपकी, सीरीज बन गई थी आपकी 1 का वर्ग 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा डॉट 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 कहाँ तक गई थी ये गई थी आपकी 43 तक। इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए आपको क्या करना है, इस सीरीज में मान रखना है। n कितना है 43, 43 जमा 1, 43 गुणा 2 जमा 1 बटे 6। ये क्या आएगा 43, 44, 43 दूनी 86 और 1 87 बटे 6। यही आया कोई या कुछ और आया। अब आपने क्या किया, इसको 2 से 22 बार, 2 से 3 बार, 3 दूनी 6, 3 नम 27। अब एक आ गया 43 गुना 42 गुना 29। अब हम इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक के लिए 3 गुणा 2 गुणा 9, तो 3 दूनी 6 निम 54। तब इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक आ गया आपका 4। कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो चलो एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, समझ आ जाएगा। 1 की पावर 18, 2 की 18 जमा 3 की 18 जमा 4 की 18 जमा डॉट 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 43 की 18। इसमें हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या की घात 3 से ऊपर है, किसी भी संख्या के घात को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे ही संख्या की घात मान लेते हैं, क्योंकि घात में 4 के बाद उस संख्या का इकाई का अंक समान रहता है। जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 7, 2 की घात 11, 2 की घात 15, 2 की घात 19 इत्यादि सभी के इकाई के अंक समान होंगे। उसी प्रकार जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्न में हमने क्या किया, प्रश्न में हमने प्रश्न की सीरीज की घातों को 4 से भाग देने पर और शेषफल को घात मानकर जो सीरीज बनी वो सीरीज आपकी ये बनी थी। अब इस सीरीज के लिए क्या रूल फॉलो होता है वो हमने आपको बताया है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जब उसमें हमने इसको रखा तो इकाई का अंक हमारा 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं क्या दिया गया है। 1 की पावर 33, 2 की पावर 33 जमा 3 की पावर 33 जमा 4 की पावर 33 डॉट 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 63 की पावर 33। अब इसमें क्या करना है,
इसमें इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। सीरीज की घातों को 4 से भाग देने पर क्या करा, सीरीज की घातों को 4 से भाग देने पर शेषफल को घात मानकर, शेषफल को घात लेने पर क्या सीरीज बनी, 1 4 8 32, 1 जमा 2 की पावर 1 जमा 3 की पावर 1 जमा 4 की पावर 1 जमा डॉट 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 जमा 63 की पावर 1। अब एक को आप लिख लो या मत लिख लो, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, n इंटू n+1/2। तो क्या करेंगे हम यहाँ, इकाई के अंक के लिए क्या करना है, n 63 इंटू 63 जमा 1/2 बराबर 63 गुणा 64/2। कुछ और है, ऐसा ही है ना, 63 ये 2 से 32 बार और 3 दूनी 6, तब 6 ही इकाई का अंक आपका आ गया है। घर जाके या घर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 23 की पावर 19, 24 की पावर 19 जमा 25 की पावर 19 जमा 26 की पावर 19 डॉट 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 जमा 56 की पावर 19 का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम रूल आप लगाइए, घातों को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बच जाएगा, शेषफल 3 को घात लेने पर सीरीज क्या हो गई, 23 की पावर 3, 24 की पावर 3, 25 की पावर 3 जमा डॉट 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 जमा 56 की पावर 3। अब अभी आपको घन का सूत्र बताया गया था, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तब इकाई के अंक के लिए क्या करना है, लिखिए यहाँ पर आप, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए आपने क्या किया, n का मान रखा कितने तक, 56, 56 गुणा 56 जमा 1/2 का होल स्क्वायर। हम इतना केवल तब लेते यदि सीरीज 1 से शुरू हो, लेकिन यहाँ पर सीरीज 1 से शुरू न होकर 23 से शुरू है, अतः हम 22 तक की सीरीज को इसमें से माइनस करेंगे। 22 इंटू 22 जमा 1/2 की होल पावर। अब इसमें आपने क्या किया, 56 गुणा 57/2 का होल स्क्वायर माइनस 22 गुणा 23/2 का होल स्क्वायर बराबर, यह आ गया 56, 28 आ गया, 28 गुणा 57 की होल स्क्वायर माइनस 11 गुणा 23 का होल स्क्वायर। यही आया या कुछ और आया, हाँ जी यही आया। तो इसमें से 8 और 7 लेंगे, 8 गुणा 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 1 और 3 लेंगे। अब इसमें से क्या, 7 8 56 में 6 ही क्यों लेंगे, क्योंकि 6 छंग 36 में भी 6 ही आएगा। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9। अब ये क्या आ गया, ये आ गया -3 और 10 का प्लस रूल से। अब क्या करेंगे, -3 जमा 10 बराबर 7 इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आपका क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया आपका 7। एक बार और समझ लीजिए, चूंकि
23 की घात 19 दी गई है, यानी कि सीरीज में जो घात है वो 19 तक है, इतना हम निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए एक रूल है, घातों को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे ही हम घात मान लेते हैं। तो आपकी जो सीरीज आई वो आई 23 की घात 3 जमा 24 की घात 3 जमा 25 की घात 3, 56 तक गई है। इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे, 56 n का मान रखेंगे, 56 इंटू 56 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 22। 22 क्यों लिया, क्योंकि सीरीज 23 से शुरू हुआ था, 22 तक की सीरीज को हम इसमें से घटा देंगे। जब इसकी कैलकुलेशन की तो हमारा उत्तर क्या आया, 3। लेकिन चूंकि सीरीज प्लस में दी गई है, अतः उत्तर भी प्लस में आना चाहिए। तब हम 10 का प्लस वाला रूल फॉलो करेंगे, तो -3 + 10 = 7, जो कि आपका इकाई का अंक होगा। ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप अपनी मनपसंद वीडियो देख सकें। जय हिंद, जय भारत।